हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी का बीएड फिजिकल साइंस का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं 2023 का, और उसकी आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी डीएलएड की, बीएड मैथमेटिक्स की, बीएड सोशल साइंस के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी हमने अपलोड कर दी है या जल्दी कर देंगे। और डिटेल वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मौलाना आज़ाद मानू बीएड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दीन इलाही अकीदा डैश ने पेश किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर। क्वेश्चन नंबर 2, कौमी योम तालीम कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन हमने कई बार अपने बीएड की सीरीज में भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 नवंबर। इसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। डैश 2020 यानी कि एनईपी 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इसके ड्राफ्टिंग जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा इदारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है? तो 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री डैश के जरिए की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुस्तान के सदर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हेमोफीलिया डैश की बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खून की। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी डैश में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विंग्स ऑफ फायर किताब के मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, विंग्स ऑफ फायर जो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंख का कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका ए सही, यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रियाजी के फार्मूलों को हल करने के लिए कंप्यूटर की जबान है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फोरट्रान। फोरट्रान यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ से आपके जनरल उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट थे 11 से लेकर 20 तक। अब वो देखते हैं। दर्ज झेल में हैदराबाद डैश की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इस्म की। क्वेश्चन नंबर 12, गजल के पहले शेर को डैश कहते हैं। तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतला। क्वेश्चन नंबर 13, दर्ज झेल जुमलों में सही जुमले की निशानदही करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, दर्ज झेल में से ज़मीर की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुर्की या टर्की। क्वेश्चन नंबर 16, मशहूर अफसाना कफन के अफसाना निगार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद, और ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, दर्ज झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ सिफत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18, मैं अपने असातिज़ा डैश इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पर 18 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असातिज़ा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस भी आपका गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नॉवल उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट ऑप्शन। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट है 21 से लेकर 30 तक के, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अबंडेंट इज। अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर या प्रचुर मात्रा में, तो इसका 21 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्केयर। स्केयर इज द राइट ऑप्शन। स्कार्स, सॉरी यहाँ पर स्कार्स होगा, ये SCARCE है, यहाँ पर ये CE है, मिसप्रिंट हुआ हुआ ये, यानी कि फोटो सही नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 22, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रेक्टिफाई इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू करेक्ट। रेक्टिफाई होना चाहिए था ये। क्वेश्चन नंबर 23, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू रिफ्रेन डैश मेकिंग नॉइज। तो 23 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 24, विलियम शेक्सपियर वॉज डैश ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ हिज टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द। क्वेश्चन नंबर 25, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वर्ड जो है आपका सही है, यानी कि करेक्ट स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CONSCIOUS, कॉन्शियस, ये स्पेलिंग सही होगी। क्वेश्चन नंबर 26, विच वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बुक शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड ए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, FOL, फॉल। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द कवर्ड या कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली एयरपोर्ट। 29 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्टेड फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली एयरपोर्ट। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इनलार्ज। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्लोरीफाई। अब इसके बाद दोस्तों तंदुरुस्ती रुझान यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर है 31 से लेकर 40 तक, वो देखते हैं। डैश माजूरी में तलबा को रियाजी सीखने में दुश्वारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका यहाँ पर रियाजी सीखने में यानी कि मैथमेटिक्स, तो ये डिस्कैलकुलिया का एग्जाम्पल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, NCF 2005 डैश पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमल करते हुए सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 33, मोटिवेशन की खुसूसियत दर्ज झेल है। तो 33 में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम बताएंगे। इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जज्बाती हौसला अफजाई। क्वेश्चन नंबर 34, समाजी तामीरियत। अच्छा 33 में या तो ए होगा या डी भी हो सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डाउट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर है। क्वेश्चन नंबर 34, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म डैश ने दिया था समाजी तामीरियत। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बोला गया है, जब तलबा को बयानिया तरीक़ा तदरीस के ज़रिए पढ़ाया जाए तो किसकी तदरीस कम मौसर होती है। 35 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हुनर की तदरीस। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लूम की दर्ज बंदी के मुताबिक मंदरजा झेल में से कौन सा वकूफ़ी डोमेन का झेली डोमेन नहीं है। तो 36 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 37, क्लासरूम के नज़्म व ज़ब्त के लिए उस्ताद को डैश चाहिए। 37 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलबा की हौसला अफजाई करना इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, मुसलसल जामई तशख़ीस यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मकसद। 38 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की तरफ तफहीम करना।
38 का, सॉरी गलत बता दिया मैंने यहाँ पर, 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की तरक्की के तमाम पहलुओं को जानना। क्वेश्चन नंबर 39, मुअल्लिम में मंदरजा झेल में कौन सी खसूसियात का होना ज़रूरी है? तो 39 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40, फ़न तालीम यानी कि पेडागोजी के मानी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्म तदरीस। अब यहाँ पे आपके मेंटल एबिलिटी यानी जहनी सलाहियत के क्वेश्चन स्टार्ट है 41 से 50 तक। हेमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू आयरन, तो दूध किससे रिलेटेड है? 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। 42, जैसा कि पानी का ताल्लुक ऑक्सीजन से है उसी तरह नमक का भी ताल्लुक डैश से है। 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 43, अगर लफ्ज रेजिस्टेंसिस के तमाम हरूफ को हरूफ तहजी एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक दोबारा तरतीब दिया जाए तो दरमियान में कौन सा हरूफ आएगा? 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मंदरजा झेल में से कौन सा एक लफ्ज बकिया से मुख्तलिफ है, यानी कि ऑड वर्ड हमें बताना है। तो 44 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 45, मंदरजा झेल में से कौन सा प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर हमें बताना था। 45 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 एक प्राइम नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 46, अगर एक मखसूस कोड में HAT 782 है तो R रैबिट 681192 है, तो फिर हैबिट को कैसे कोड किया जाएगा, यानी कि HABIT को कैसे कोड किया जाएगा? तो 46 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 78192, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, दी गई सीरीज को मुकम्मल करें, 8, 24, 12, 36, 18 फिर 54। तो जब आप इस सीरीज को कैलकुलेट करेंगे तो 47 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। 48, मंदरजा झेल आदात में से कौन सा एक अदद बकिया से मुख्तलिफ यानी कि ऑड है? 48 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56। 56, क्योंकि सब दो दो के उसमें आते हैं टेबल्स में, टू के टेबल्स में, तो यानी कि टू के आपका फैक्टर में कह सकते हो आप, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। कौन सा हुर्फ तहजी बाकियों से मुमासिल नहीं है? 49, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू। उसके बाद एक ये फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं मंदरजा झेल में से इस शक्ल को मुंतखब करें जो बाकियों से मुख्तलिफ है। तो 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अलग है। अब दोस्तों आपके फिजिकल साइंस यानी कि पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन जो कि फिजिकल साइंस से आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बरकी चार्ज की कीमत है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रशेखर वेंकट रमन की पैदाइश डैश में हुई थी, यानी कि सन बताना है। तो 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर 1888, यानी कि 1888। कुव्वत यानी कि फोर्स की इबाद है, यानी कि आपसे यहाँ पे डायमेंशनल पूछा गया है, तो MLT-2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 53 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, MLT-2। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये 1 सेकंड में मीटर की दूरी, मतलब मीटर डैश की दूरी तय करेगी। तो कितने मीटर दूरी तय करेगी 1 सेकंड के अंदर? ये होगा 54 का हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55, स्केलर मिकदार में डैश होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 56, डैश में मुतरिक शे की सिमत हमेशा दायरे की मरकज की जानिब होती है। तो यहाँ पर 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, डैश किसी जिस्म पर लगी बैरूनी कुव्वत और उसमें पैदा इसरा में रिश्ता बताता है। 57 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन का हरकत का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 58, मंदरजा झेल आदाद दो शुमार की मदद से जमीन की कमियत यानी कि मास ऑफ आपको अर्थ निकालना है, जिसमें आपको जी की वैल्यू गिवन है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.37 10 की पावर 6 मीटर, और कैपिटल जी का मान आपको गिवन है। तब आप जब इसको फाइंड करेंगे तो 58 का राइट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.97 10 की पावर 24 kg। क्वेश्चन नंबर 59, एक लेज़र के ज़रिए 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तादाद की एक रंगी रोशनी पैदा की जाती है। रोशनी की शुआ में एक फोटान की तवानाई कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर ए 3.98 10 की पावर -19 जूल। क्वेश्चन नंबर 60, बोहर के एटमी मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द डैश मदार में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61, डैश ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया। तो किसने दरियाफ्त किया था? 61 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैक्यूरेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, डैश ने एक्सरे की दरियाफ्त 1895 में की थी। तो 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विलियम कोनार्ड रोइंगटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, एक गैर माइल पीएन जंक्शन में होल यानी कि सुराख पी इलाके से अन्य इलाके की जानिब नफूज करते हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका 63 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इलाके के आज़ाद इलेक्ट्रॉन उन्हें कशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, जब वाकई में डेल्टा टी ला इंतहा कफीफ हो तो शे की औसत रफ्तार की हदी कदर को डैश की रफ्तार कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 64 का हमारा राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, लफ्ज एटम में जबान से माकूज है। तो लफ्ज एटम कहाँ से लिया गया है? यह होगा 65 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 66, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। तो 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 67, मंदर झेल में से किस आला की मदद से बरकी करंट को पैदा किया जा सकता है? 67 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर। जनरेटर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, एक सर्किट में मौसूल की मज़ामत 5 ओम और 25 ओम में मज़ामती बरकम लैम्प जोड़ा गया है और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस सर्किट की कुल मज़ामत और करंट का हिसाब लगाइए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 68 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 ओम और 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 69, एक बरकी बल्ब को 110 वोल्ट के पावर सप्लाई पर जोड़ दिया जाता है, करंट 1 एम्पियर है, बल्ब की पावर यानी कि पी की कीमत मालूम करनी है, पावर वैल्यू निकालनी है पावर की। तो 69 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 110। क्वेश्चन नंबर 70, रोशनी का डैश एक ऐसा असर है जिसमें अगर कोई गैर शफाफ छोटी अशिया रोशनी के रास्ते में आती है तो रोशनी की एक खासियत कि वो सीधी लाइन में ना चलकर उसके चारों तरफ झुक जाती है। तो ये कहलाता है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, मंदर झेल में सही स्नेल के, तो स्नेल का हमें सही लॉ बताना है कि कौन सा है। तो 71 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 72, मंदरजा झेल में से लेंस फॉर्मूला की निशानदेही करनी है। तो लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम होगा। 72 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, एक सादा पेंडुलम अपने इर्तियाश यानी कि ऑसिलेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। अगर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ली जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 73 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए,
1.014 मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा रॉकेट चंद्रयान 2 में को खला में ले गया था? तो ये था आपका GSLV MK3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 74 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, कुव्वत की इकाई क्या है? तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है। 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 76, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो 76 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन यहां पर राउंड ऑफ दिया गया तो 8 मिनट आप ले लेंगे। 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 77, आवाज की बुलंदी या शिद्दत की इकाई डैश है? तो 77 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। डेसिबल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, बल्ब में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो बल्ब में ऑलरेडी आप जानते होंगे आर्गन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, जलजले की शिद्दत की पैमाइश डैश की मदद से नापी जाती है? तो 79 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। केपलर्स का पहला कानून डैश कहलाता है? 80 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिदार का कानून। क्वेश्चन नंबर 81, फिजा में ओजोन की तह की कमी के लिए मंदरज झील कौन जिम्मेदार है? यानी कि ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है आपकी CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, मंदरजेल में से सही मुतवाजिन कीमाई मसावात की निशानदही कीजिए, यानी कि बैलेंसिंग रिएक्शन आपको बतानी है कि कौन सी है? तो 82 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। डैश की pH कदर 7 से ज़्यादा होता है। तो 83 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असासी मौलू, यानी कि बेसिक नेचर। सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो 84 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एक इंतहाई रद्द अमल वाली धातु है और मिट्टी का तेल ऑक्सीजन और नमी के साथ उसके राब्ते को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों के साझे से डैश की तश्कील होती है? 85 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि शरीक गिरफ्त बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त डैश ने की थी? तो 86 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। 87, मंदरजा झेल में से कौन सा रुझान टेलीविजन की तस्वीरों के लिए जिम्मेदार है? तो ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे। 87 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोसेंस। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोसेंस इज द राइट ऑप्शन। विटामिन सी का कीमियाई नाम है? तो विटामिन सी 88 का हमारा राइट ऑप्शन होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। 89, एक एटम में मास नंबर यानी कि ए के बराबर होता है? तो 89 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियन की तादाद। न्यूक्लियन का मतलब होता है दोस्तों आपका ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 90, तांबे और जिंक का मुरक्कब यानी कि अलॉय डैश के नाम से जाना जाता है? 90 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल यानी कि ब्रास। क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन उसूल पर मुबनी है? तो डैश हमें बताना फिल इन द ब्लैंक्स में। 91 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का लहरों जैसा रवैया। ऑप्शन नंबर ए। P2 और S2 एटॉमिक मिदार यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर कितने सालमाती मिदार यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल देते हैं? 92 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। मंदर क्वेश्चन नंबर 93, मंदरजा झेल में से कौन सी जिस्मानी तब्दीली नहीं होती है? तो 93 में हमारी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माई पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG की यहाँ पर बात की गई है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दहन जो किया जाता है उसकी बात यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94, मंदरजा झेल में मुतवाजिन कीमाई मुसावात कौन सी है? यहाँ भी आपको बैलेंसिंग बताना है। 94 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PbNO3 2KNO3 प्लस PbI2। 95, बैंकिंग सोडा का कीमियाई जाब्ता मंदरजा झेल में से कौन सा है? 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्वेश्चन नंबर 96, गैल्वेनाइजेशन में लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ कोटिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर हम लोहे को किसके साथ करते हैं भाई, जिंक के साथ करते हैं। 96 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, नोबेल धात, यहां पर नोबेल मेटल पूछी गई, मिसालें कौन सी है इसमें, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, प्लेटिनम भी है, तीनों ही नोबेल आपकी मेटल है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, वो मुरक्कब जो पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 98 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और आपका 10H2O वाला वाटर मॉलिक्यूल इसमें लगा होता है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। पॉलीमर लफ्ज डैश जबान से माखूज है। तो 99 का हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनानी जबान। यूनानी जबान इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, एसिटिक एसिड का कीमियाई फॉर्मूला है। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आप जानते होंगे, CH3COOH होता है। तो ये थे हमारी आंसर की। अगर आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में BEd DLEd या कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं या मदद चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और वीडियो में जाने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।